साधु साधु होती है। जिस तरह बचपन में हम खिलौने दौड़ते हैं, देखा होगा पिछले दिनों बिहार में जाति जनगणना हुई। तो जब जाति जनगणना शुरू होने वाली थी उससे पहले बहुत विरोध किया गया, रोकने के प्रयास हुए, और जो हमेशा होता है। जब जाति जनगणना हो गई तो उसके बाद में जो आंकड़े आए, उससे पहले क्या था, उससे पहले इस तरह के भ्रम बना के रखे गए थे बिहार में भी, जो भी उत्तर प्रदेश में भी बने हुए हैं, वो दो जनगणना के आंकड़ों से होंगे कि फला जाति ही सारा आरक्षण खा गई, इसका हक वो खा गया। ओबीसी को ओबीसी के अंदर, एससी को एससी के अंदर, एसटी को एसटी के अंदर लड़ाने की साजिशें इन लोगों की बड़ी पुरानी रही है, और उसी वजह से हम विखंडित हैं और वो संगठित हैं। हम वंचित हैं और वो मलाई मार रहे हैं। जब जनगणना हुई तो जनसंख्या का आंकड़ा तो सामने आया ही कि किसकी संख्या कितनी है, उसके साथ साथ में जो आंकड़ा आया वो चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला कैसे था कि जिन जातियों को ये बताया गया कि ये सारा खा गई आपका, उन जातियों को उनकी आबादी का चौथा पांचवा भाग भी अब तक नहीं मिला। आप सोचिएगा, जो मिलना चाहिए उसका चौथा पांचवा हिस्सा भी वो नहीं पाई है, न नौकरियों में, न जमीनों में, न सत्ता में, न व्यवस्था में, न संसाधनों में। तो सारे आंकड़े सामने आए। उसके बाद बिहार की सरकार ने क्या किया कि जब आंकड़े आए उसको लगा कि अब जो है हमें भागीदारी बढ़ानी चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए, तो बिहार में उन्होंने आरक्षण को बढ़ाकर 75% जो मैथुदामा कोटा के होता है लागू किया। अभी तत्काल 15 दिन 20 दिन पहले की बात है। तो इसी तरीके से हम लोगों की मांग ये है कि देश स्तर पर जाति जनगणना हो। जब देश स्तर पर जाति जनगणना होगी तो उससे सारा डेटा आ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि भाई किसकी संख्या कितनी है और नौकरियों में कौन है। नौकरियों में है भी तो नौकरियों में भी कैटेगरी है, अधिकारी कौन लोग हैं और चपरासी कौन है। क्योंकि अगर हमारे 100 चपरासी है और उनका एक अधिकारी है तो वो एक अधिकारी हमारी 100 पे भारी है, समझ रहे हैं ना। तो गिनती ये नहीं कि हमारे 100 चपरासी है उसका तो एक अधिकारी है, हमारा एक अधिकारी क्यों नहीं है, सवाल ये होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मल आप सोचिएगा, जैसे अगर हम बात करें, थाना है, थाना चौकी है, बंद कर लीजिए सर, बंद कर लीजिए। थाना है, थाना में मान लीजिए कि आपकी हमारे आपकी समाज के जाति के बराबर भाई क्या नाम है, सिपाही हैं 2-4, लेकिन दरोगा जो है, एसएचओ एसआई जो है वो दूसरी जाति वाला है। अब कोई मामला फंस जाता है, हमारे साथ अन्याय किया गया और अन्याय करने वाले दरोगा के बराबर हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे 2-4 लोग सिपाही 4 लोग हैं वो एक दरोगा पर भारी पड़ेंगे, हमें न्याय दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके अधीन है। आदेश देने की जो शक्ति है वो दरोगा में निहित है और आदेश को फॉलो करना सिपाही का काम है। इसी तरीके से इससे ऊपर का जो अधिकारी, फिर इससे ऊपर का, तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई जो पावर मेकिंग पॉइंट है, जहां पर शक्ति निहित है, वहां पर अपने लोगों को बिठाने की है, वहां से भागीदारी हासिल करने की है। हमें 100 चपरासी के बजाय 10 अधिकारी चाहिए, और वो 10 अधिकारी हमारे पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन 100 और 1000 चपरासी नहीं कर सकते, वो अपना केवल पेट पाल सकते हैं। तो ये कब होगा? जब जाति जनगणना होगी, आंकड़े सामने आएंगे और संख्या के अनुसार, आंकड़ों के आधार पर जब नई तरीके से योजना बनेगी, नए तरीके से नियम कानून बनेगा और संख्या अनुपात में रिजर्वेशन की व्यवस्था सभी विभागों में लागू की जाएगी, प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी, तब जाकर के ये संभव होगा। और इसको संभव बनाने के लिए पहली सीढ़ी हमें चढ़ना ही पड़ेगा, जिसका नाम है जाति जनगणना, जो राष्ट्र निर्माण की एक आधारशिला है, जो देश को
एक विकसित भारत या विश्व गुरु जिसका ढिंढोरा आजकल वो लोग पीटते हैं जो देश को लूट के खा गए हैं, जो गुमराह कर रहे हैं। तो वो वाला विश्व गुरु वाला भारत बनाना है तो सबको उसकी भागीदारी देनी पड़ेगी, तब जाकर के बनेगा, और वो जाति जनगणना से होगा। उसके बाद हमारी दूसरी मांग है कि जनसंख्या अनुपात में भागीदारी हो, जो जाति जनगणना से संभव है। और मंडल कमीशन जो आया उसके बाद में ही हमारे समाज के लोग चाहे चपरासी बने हो चाहे अफसर बने हो, मंडल कमीशन आने के बाद 92 के बाद ही बने, तो मंडल कमीशन की अभी 38 सिफारिशें और शेष है, उनको भी लागू किया जाए। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि थोड़े से पढ़ लिख के नौकरी पा लिए तो कहते हैं आरक्षण तो खत्म हो जाना चाहिए। पहले तो उनसे ये पूछा जाए, आप ये बताइए आप बिना आरक्षण के नौकरी लगे हो, वो बड़े घर में कहेंगे अरे हमने लिया ही नहीं, तो कह दो आप अपना जो है वो पूरा डेटा हमें दे दो, जब आपका एडमिशन क्या नाम, जब आपका जॉब लगा था और वो लेटर आया था, ज्वाइनिंग लेटर, वो दे दो और नंबर होता है, हम निकलवा लेंगे कि आप आरक्षण से लगे हो या नहीं, तो पता चल जाएगा। आप सोचिएगा आरक्षण अगर ना होता तो आप अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं पाते एकेडमिक स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में। आज का समय ये है, आप सोचिए कि एक समय था जब ये हमारे लोगों को पढ़ने नहीं देते थे, एक समय था जब ये हमारे लोगों को पढ़ने नहीं देते थे। हमारे महानायकों, महापुरुषों, संत गुरुओं के संघर्ष और संविधान की बदौलत आज हम लोग जब पढ़ने लगे हैं तब ये लोग हमारे लोगों को पढ़ाने नहीं देते हैं। और इसका ताजा उदाहरण हमारे वैचारिक मित्र और बड़े भाई आपके आजमगढ़ के ही डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाल करके दिया गया है कि नहीं, दिया गया है कि नहीं। पहले ये पढ़ने नहीं देते थे, लड़ाई करके लड़ भिड़ करके जैसे तैसे हम जब पढ़ने पहुंच गए तो अब ये हमारे लोगों को पढ़ाने नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है और बगैर सबके सहयोग के इस लड़ाई को जीता जाना संभव नहीं है। हमें हर एक जगह होगा जहां अन्याय होगा। लक्ष्मण यादव की लड़ाई इंडिविजुअल लगती हो पर वो इंडिविजुअल नहीं है, वो समाज से जुड़ी है। तो चाहे लक्ष्मण यादव का इंडिविजुअल लड़ाई का सवाल हो, मैं वहां खड़ा होना पड़ेगा, चाहे सामूहिक लड़ाई जाति जनगणना का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, हमें वहां सबको संचित होकर के खड़ा होना होगा। और वहां संचित होकर के खड़े होने से पहले हमें अपने अंदर से जो जाति का फर्जी ईगो है, हर जाति में है, आप सोशल मीडिया सर्च करो, लिखा रहता है द ग्रेट फलाने सिंह, द ग्रेट फलाने सिंह। आप द ग्रेट फर्जी बनकर के क्या करें, घर में आपके खाने को नहीं है, आप द ग्रेट बने घूम रहे हैं। इतिहास पढ़िए, इतिहास से सबक लीजिए, लेकिन भविष्य निर्माण के लिए प्रयास करिए और वर्तमान में मंथन करिए, तब जाकर के आप अपने बच्चों को ग्रेट बना पाएंगे। नहीं तो झूठी कल्पना में ग्रेट बन के रहने से न सिर्फ हमारा भविष्य बर्बाद होगा बल्कि हमारे आने वाली हजारों पीढ़ियां गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगी। तो इसको लेकर हम लोग चले हुए हैं। तो आप ये बताइए जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जिसका जो हक है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर ये चल रही है और 17 फरवरी 2024 को इस यात्रा का समापन है और अयोध्या फैजाबाद रोड जो लखनऊ है वहां पर हम लोग स्थायी आंदोलन धरने की शुरुआत करेंगे। तो इस लड़ाई में समाज का साथ होना चाहिए। तो समाज तो आप ही लोग हैं सब, तो आप लोग इस लड़ाई में साथ देंगे कि नहीं? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुँचाएँ। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।